मनीषा जी, भारतीय जनता पार्टी अपने हार का जो गम है वो भुला नहीं पा रही है। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के अध्यक्ष जो स्वयं सांसद भी हैं, बार बार भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं को प्रपोजल पे प्रपोजल दे रहे हैं, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट कर रहे हैं। और प्रपोजल और अटेम्प्ट बार बार इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में राजस्थान के देवतुल्य मतदाताओं ने धूल चटाई है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इनको धूल चटाई है। अब 5 विधानसभाओं के उपचुनाव भी कुछ दिनों बाद होने वाले हैं। कांग्रेस, उसके बाद पंचायत के भी चुनाव होने वाले और उसके बाद नगर निकाय के भी चुनाव होने वाले। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को इस बात का डर सता रहा है कि हमारे माथे पहले 11 सीटों की हार हमारे खाते में डल गई, अब कहीं उपचुनाव के जो 5 सीटें हैं वो कहीं हमारे खाते में नहीं डल जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है आदरणीय सीपी जोशी जी, वो अपना इस्तीफा फिर एक बार प्रपोजल के माध्यम से तीसरा किया है उन्होंने। अब वो अटेम्प्ट सफल होगा असफल होगा, ये भारतीय जनता पार्टी के 2 वरिष्ठ नेताओं को देखना है, क्योंकि उनके यहाँ जेपी नड्डा जी को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, जो आजकल केंद्र में मंत्री बन गए, उनको तो कोई पूछता ही नहीं है। या तो प्रधानमंत्री जी होते हैं या गृह मंत्री जी होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता, आप जानते हैं मनीषा जी, पूरा देश जान रहा है कि अमित शाह जी भी बहुत टेंशन में पिछले 1.5-2 महीने से, जब से लोकसभा के परिणाम। और नरेंद्र मोदी जी जो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके भी दिमाग में सलबटे लगातार 1.5-2 महीने से चल रही है। तो वो दोनों के दोनों नेता इस बात से परेशान हैं कि राजस्थान का निपटारा करे, यूपी को संभाले। आप देख रहे हैं यहाँ क्या होने वाला है वो बताओ। यूपी के अंदर खाने में बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। अब बाबा ने इनको लोकसभा चुनाव में निपटा दिया और वहां के डिप्टी सीएम और बाबा के बीच लड़ाई चल रही है। तो दोनों नेताओं के साथ समस्या ये हो रही है कि हम गृह मंत्रालय संभालें, हमारे जम्मू में बार बार अटैक हो रहे हैं सेना के ऊपर, हम उन सेना को संभालें, हम हिंदुस्तान पे होने वाले बार बार अटैक को संभालें, देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे मैं विदेश घूमने जाऊं या आपकी भारतीय जनता पार्टी को संभालूं, तो इनके बड़ा प्रवेश चल रहा है। लेकिन आप निश्चित रहें, इनके अध्यक्ष कोई भी बदले, राजस्थान में जो 5 उपचुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हमारे वर्तमान अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में हमारे। अच्छा, कांग्रेस किसी रणनीति में बदलाव करेगी क्या? अपना कोई फॉर्मूला अलग से वो कोई पिच सेट करने वाली है क्या? क्योंकि आप तो देखिए, राजस्थान की जब हम बात कर रहे हैं तो राजस्थान में सियासी मुद्दे अलग है और यहाँ पर देखिए समीकरण भी अलग अलग है। आप ये नहीं कह सकते कि उत्तर प्रदेश या हरियाणा की उस फॉर्मूले को आप राजस्थान में अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ के राजनीतिक समीकरण और वहाँ के जातीय समीकरण अलग है। आपको राजस्थान में बैठकर राजस्थान के समीकरणों के आधार पर चलना होगा। राजकुमार जी, तो क्या आप जैसे कि बीजेपी बदलाव कर रही है, क्योंकि अभी कहा यह जा रहा है कि चलिए उनका इस्तीफा जो है वो मंजूर भी किया जाएगा, 2 बार वो पहले भी पेशकश कर चुके हैं। अब इसके बाद क्या कांग्रेस खेमे में कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है? कोई रणनीति बदलाव हो सकता है? किसी अलग पिच को सेट किया जा सकता है? मनीषा जी, कांग्रेस पार्टी जीत की ओर अग्रसर है, तो कांग्रेस पार्टी में बदलाव की कोई अभी वर्तमान में आवश्यकता नहीं है। और आवश्यकता है भी तो ये आलाकमान तय करता है। आलाकमान तय करता है कि किस राज्य में किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाना है, किसको प्रतिपक्ष का नेता बनाना है, किसको जिलाध्यक्ष बनाना है, ये सब आलाकमान का फैसला होता है। अब मैं तो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान की कांग्रेस बेहतर काम कर रही है। गोविंद सिंह डोटासरा नेतृत्व में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय सचिव पर तमाम छोटे बड़े नेता, मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सब लोग मिलकर के चुनाव लड़े रंधावा जी के नेतृत्व में। और सोनिया जी, राहुल खड़गे जी, प्रियंका जी के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी को और हमारे जो विधायक हैं वो विधानसभा के अंदर राजस्थान की जनता की आवाज के रोजाना राजस्थान के मुद्दों। तो चुनाव को लेकर आप लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं? आप तो जीत का भी दावा ही कर रहे हैं। राजस्थान के लोग खाली कमाई का पैसा भारतीय जनता पार्टी के नेता माहिर हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के इस्तीफा दे रहे हैं। ये पता नहीं चल रहा राजस्थान को या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि उनका इस्तीफा स्वीकार हो रहा है या नहीं हो रहा है। बार बार प्रपोजल जा रहा है, क्योंकि एक मंत्री ने पहले से प्रपोजल दे रखा है। वोट का महीना है, इसमें प्रपोजल देने की परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करी है। लेकिन आप निश्चित रहे मनीषा जी, भारतीय जनता पार्टी कितने प्रपोजल दे ले, राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है
के साथ जो हमने विधानसभा चुनाव में हमसे गलती हो गई, चाहे कितनी प्रपोजल्स हो या कितनी पेशकश हो, ठीक है, राजस्थान की जनता ने मन बना लिया।